चलिए, एडजेक्टिव का नेक्स्ट वीडियो डिग्री का नेक्स्ट पॉइंट होगा, ध्यान से सुनिएगा। यदि एक साथ बहुत सारे क्वालिटी एक साथ आ जाएगा तो सब के सब किसी एक ही डिग्री में रहेंगे। मतलब कहने का मतलब है, अगर एक से ज़्यादा क्वालिटी आएगा तो जो पॉजिटिव डिग्री में रहेगा वो पॉजिटिव में रहेगा, कंपैरेटिव डिग्री में रहेगा वो कंपैरेटिव में रहेगा, सुपरलेटिव में जो रहेगा वो सुपरलेटिव में रहेगा। कोई किसी से इंटरप्ट नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिखें यहाँ पर, राजेश इज ए टॉल वाइज स्मार्टर बॉय। अब बताओ बाबू, राजेश इज ए टॉल पॉजिटिव डिग्री है, वाइज पॉजिटिव डिग्री है, तो स्मार्टर कंपेटिव कहाँ से आ गया? मैंने बोला था, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से फिर सुनिएगा। यदि एक साथ कई क्वालिटी आ जाए, एक साथ कई क्वालिटी आ जाए, एक से अधिक क्वालिटी आ जाए, तो सब के सब किसी एक ही डिग्री में रहेंगे। ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री में रहेगा, सुपरलेटिव है तो सुपरलेटिव में रहेगा। एग्जाम्पल एक और देख लीजिए। महेश इज टॉलर wiser and some then इसमें देखो, महेश इज टॉलर, महेश इज ए टॉलर, यहाँ देखो महेश टॉलर, वाइजर एंड मस्ट एंड सम देन सो ऑन। देखो यहाँ पर वाइजर है, टॉलर है, कंपैरेटिव डिग्री है ना, यहाँ मोस्ट सुपरलेटिव क्या कर रहा है, यहाँ पर हमको कहना पड़ेगा मोर एंड सम देन सो ऑन, तब जाके सही होगा। इसी तरह सुपरलेटिव डिग्री रहेगा तो सभी के सभी सुपर, एक से ज़्यादा अगर सुपरलेटिव डिग्री रहेगा तो सभी के सभी सुपरलेटिव में ही रहेगा। ठीक, गलत हो जाएगा मतलब। चलिए पॉइंट नंबर दूसरा पढ़िएगा। यदि एक से ज़्यादा कई पॉजिटिव डिग्री एक साथ आएगा तो ए और एन जो लगेगा वो प्रथम वाले एडजेक्टिव के साथ लगेगा। ठीक है, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। फिर से सुन लीजिएगा, यदि एक से ज़्यादा कई पॉजिटिव डिग्री एक साथ आ जाएगी तो ए एन का प्रयोग फर्स्ट वाले एडजेक्टिव के साथ होगा। जैसे यहाँ पर लिखे हैं हम, राजू स्मार्ट एंड सम बॉय। तो गलत हो गया सेंटेंस, क्यों कहोगे सर? यहाँ पर एक टॉल है, ये कह दिए, यहाँ ए स्मार्ट हो गया, फिर यहाँ ए एंड सम हो गया। मतलब हम कहने का मतलब है सभी के सभी पॉजिटिव डिग्री में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ए एन का प्रयोग होगा तो प्रथम वाले एडजेक्टिव के साथ होगा। ए टॉल ठीक है, स्मार्ट कहना गलत हो जाएगा ये, और यहाँ पर भी ए नहीं होगा, हमको लिखना पड़ेगा राजू इज ए टॉल स्मार्ट एंड सम बॉय, तब जाके सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। यदि एक साथ कई कंपैरेटिव डिग्री एक साथ आ जाएगा तो केवल लास्ट वाले में देन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, पहले में नहीं किया जाएगा, लास्ट वाले में देन का प्रयोग किया जाएगा। बहुत सारे कंपैरेटिव डिग्री एक साथ आ जाएगा तो देन का प्रयोग होगा वो लास्ट वाले में, देन का प्रयोग होगा वो सबसे लास्ट वाले एडजेक्टिव में कंपैरेटिव डिग्री के साथ होगा। ठीक ना, जैसे एग्जांपल हम लिखे यहाँ पर, मोहन इज टॉलर देन and wiser than Raju।
यहाँ देखो सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मोहन इज टॉलर देन, यहाँ टॉलर देन, यहाँ वाइजर देन। तो लास्ट वाले में यहाँ पर एंड इसको जोड़ लो, एंड वाइजर देन। यहाँ पर देखो मोहन इज टॉलर देन गलत हो जाएगा, यहाँ देन का प्रयोग नहीं होगा। हम बोले हैं बहुत सारे कंपैरेटिव डिग्री एक साथ आएगा, तो देन का प्रयोग लास्ट वाले कंपैरेटिव डिग्री के साथ होगा, तब जाके सेंटेंस सही होगा। यहाँ पर देन को हटा देंगे। एग्जाम्पल के लिए एक और लिख लेंगे, जैसे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन देख लो। लिखेंगे आई एम सीनियर एंड ऑनेस्ट देन यू। देखो इस सेंटेंस में क्या गलत है बाबू बताओ। इस सेंटेंस में गलत, सेंटेंस तो गलत है लेकिन क्या गलत है बताओ। कहोगे यहाँ पर ऑनेस्ट के साथ देन लगा है, बिल्कुल सही है। मोर बाद में आया है, मोर भी कंपैरेटिव है, सीनियर भी कंपैरेटिव है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पढ़े होगे सीनियर और जूनियर में टू का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ सीनियर के बाद टू लगेगा, तब जाके सेंटेंस सही होगा। देन तो अपने स्थान पर सही है, लेकिन सीनियर के बाद टू लगेगा ना प्रीपोजिशन, ये तो आप पढ़ चुके हैं ना, इसीलिए यहाँ पर टू का प्रयोग होगा, तब जाके सही हो जाएगा। एक और देख लो एग्जाम्पल, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हम बोले राजेश इज टॉलर देन एंड नियर टू मोहन। यहाँ देखो सीनियर टू का प्रयोग हुआ है, सही है, और डॉलर के साथ देन लगा है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, नो इधर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। यदि एक साथ कई सुपरलेटिव डिग्री एक साथ आ जाए तो दी का प्रयोग होगा ना, वो पहले वाले सुपरलेटिव डिग्री के साथ होगा, बाद वाले के साथ दी का प्रयोग नहीं होगा। बहुत सारे सुपरलेटिव डिग्री, बहुत सारे सुपरलेटिव एक साथ आ जाएगा, 2-3 बार आ जाएगा, तो दी का प्रयोग होगा वो फर्स्ट वाले के साथ होगा, दी का प्रयोग फर्स्ट वाले के साथ होगा। एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पर हम लिख देंगे अगर सीता इज दी फर्स्ट and the most beautiful of the college। यहाँ पर देखो सीता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है, एंड मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दिस कॉलेज। यहाँ देखो बाबू गलत है, क्या गलत है? यहाँ पर देखो हम बोले थे दी का जो प्रयोग होगा ना, ये दी का फर्स्ट वाले एडजेक्टिव के साथ तो सही है, लेकिन यहाँ दी क्या कर रहा है, यही प्रॉब्लम है, दी का प्रयोग नहीं होगा तो सेंटेंस सही हो जाएगा। मतलब सुपरलेटिव डिग्री एक साथ बहुत सारे आ जाएंगे तो दी का प्रयोग फर्स्ट वाले के साथ होगा। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, यदि एक साथ कई पॉजिटिव डिग्री आ जाएगा, पॉजिटिव डिग्री बहुत सारे एक साथ आ जाएगा, तो आकार में जो छोटा होगा, आकार मतलब जो शेप में सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले रहेगा, वो सबसे पहले होगा, और सबसे जो बड़ा होगा वो सबसे बाद में आएगा। बहुत सारे पॉजिटिव डिग्री एक साथ आ जाएंगे तो सिलेबल, वन सिलेबल का जो शब्द होगा, उच्चारण जिसका वन सिलेबल होता हो, मतलब छोटा हो आकार में, उसको पहले होगा, और सबसे बड़ा होगा वो बाद में। ठीक है, फिर से सुनेंगे, यदि एक साथ कई पॉजिटिव डिग्री आए तो आकार में छोटा होगा वो सबसे पहले रहेगा, और सबसे बड़ा होगा वो सबसे बाद में रहेगा। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। रमेश is an honest and wiser boy। देखो बाबू रमेश एक ही सब्जेक्ट है ना, इसी का तुलना हो रहा है तो लिखना पड़ेगा रमेश। ये गलत है बाबू, क्यों गलत है अभी देखो, रमेश इज, ठीक है, ये हॉनेस्ट है, हॉनेस्ट में मोर लगता है ना, लेकिन यहाँ पर देखो ER वाला पहले, मतलब कि यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री है, ये भी पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, जब छोटा रहेगा
तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ए वाइज एंड ऑनेस्ट बॉय, तब सही होगा। और देखो ए का प्रयोग फर्स्ट वाले में हुआ है, सेकेंड में नहीं हुआ, तो सेंटेंस ठीक। कहने का मतलब है बहुत सारे पॉजिटिव डिग्री एक साथ आए तो आकार में अगर जो छोटा रहेगा, शेप में जो छोटा रहेगा वो पहले होगा और जो बड़ा होगा वो बाद में रहेगा। यदि, फिर से ध्यान से सुनेंगे, नेक्स्ट ध्यान सुनेंगे, यदि एक साथ एक से अधिक कंपैरेटिव डिग्री आ जाए, तो अगर एक साथ एक से अधिक कंपैरेटिव डिग्री आ जाए तो ER से जो कंपैरेटिव डिग्री रहेगा वो पहले रहेगा और मोर से जो कंपैरेटिव डिग्री रहेगा मोर से वो बाद में रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर देख लोगे, कहेंगे अगर सुरेश इज मोर ऑनेस्ट एंड स्मार्टर देन राजेश। देखो ये सेंटेंस गलत है ना, सुरेश इज मोर ऑनेस्ट, पहले मोर हो गया। हम बोले थे अगर एक से ज्यादा कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस में आ जाए तो सबसे पहले ER वाले होगा और बाद में मोर वाले होगा। तो हमको कहना पड़ेगा क्या, सुरेश इज स्मार्टर एंड मोर ऑनेस्ट देन राजेश, तब जाकर सेंटेंस सही हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा कहाँ से। नेक्स्ट देखो, यदि एक साथ कई सुपरलेटिव डिग्री आए तो EST वाला, जो EST से सुपरलेटिव बनता है वो पहले रहेगा और मोस्ट से सुपरलेटिव जो बनता है वो बाद में रहेगा सेंटेंस में। फिर से सुन लोगे, यदि एक साथ कई सुपरलेटिव डिग्री आए तो EST वाला डिग्री जो रहेगा, EST वाला एडजेक्टिव पहले रहेगा और मोस्ट वाला एडजेक्टिव बाद में रहेगा। जैसे एग्जांपल हम बोले यहाँ पर, राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड smartest boy of my class। सेंटेंस गलत है ना, हम क्या बोले थे, अगर कई सारे सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस में एक साथ आ जाए तो EST वाला जो रहेगा वो पहले रहेगा। तो स्मार्टेस्ट है वो पहले रहेगा, ठीक है, और मोस्ट वाला बाद में रहेगा। सेंटेंस ये गलत है, सही लिखेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा राम इज दी, मोस्ट गलत, राम इज दी स्मार्टेस्ट, पहले स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, दी पहले वाले के साथ वाई ऑफ माई क्लास, तब जाके सही है। ठीक है।